नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन 1 to 5 सारे इसी तरह से हैं, इसी पैटर्न पे हैं। क्वेश्चन 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? 765 डिग्री। 765 डिग्री की आपको वैल्यू निकालनी है। और 765 डिग्री भी किसका? साइन 765 डिग्री, साइन ऑफ 765 डिग्री, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ साइन एक्स, यहां पर एक लाइन लिखनी पड़ेगी। वी नो दैट द वैल्यू ऑफ साइन एक्स, वी नो दैट द वैल्यू of sin x repeat after, किसी की भी वैल्यू sin x हो, cos x हो, tan x हो, 2n पाई के बाद रिपीट होती है। sin x repeats after, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो उसकी वैल्यू 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री। सो 360 डिग्री के बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। 360 में जैसे ही प्लस करें 360, 720, सो वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ साइन एक्स। वी नो दैट द वैल्यू ऑफ साइन एक्स रिपीट्स आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2n पाई लिख सकते हैं यहाँ पर 2n पाई। when n इज इक्वल्स टू 1, अगर n यहाँ पर 1 होगा तो 2 पाई हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 2 होगा तो 4 पाई, n इज इक्वल्स टू 3 है तो 6 पाई, 2n पाई इसलिए लिख दिया है। सो 765 को आप इस तरह से लिख सकते हैं, साइन ब्रैक करके 720 प्लस 45, दिस इज ऑल्सो साइन 765। बिकॉज साइन 765 की जो वैल्यू है हम टेबल से नहीं निकाल सकते, तो यहाँ आपको ब्रेक करना पड़ेगा इन द इंटरवल ऑफ 2 पाई। 2n पाई के 2 पाई का मतलब 2 पाई 4 पाई इसके टेबल में। सो मल्टीपल ऑफ 2 पाई जितने भी होंगे उसमें जैसे हम कुछ प्लस करेंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा 90 डिग्री तक। सो 720 प्लस 45 इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट साइन 45 डिग्री। और इसका फार्मूला होता है साइन 2 पाई प्लस थीटा। फॉर्मूले में अगर हम समझें 2 पाई तो यहाँ पे 4 पाई है, या 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ये सबके लिए ही रहेगा। साइन 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। सो वी कैन राइट साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू जो रहती है 1/√2। द वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री इज 1/√2। सो द रिक्वायर्ड आंसर, जो आंसर रहेगा 765 डिग्री 1/√2 के इक्वल होगा, 1/√2। आफ्टर दिस नेक्स्ट एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में कुछ फॉर्मूले हैं वो लिखा चुके हैं, फिर भी मैं कुछ फॉर्मूले डिस्कस कर लेता हूं ऑरली बोल के जो इंपॉर्टेंट लगते हैं। कोस माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कोस एक्स। पेज नंबर 63 से लेकर 67 तक आपके फॉर्मूले हैं, 69 तक सॉरी। तो आपको लर्न करने हैं, जितने फॉर्मूले लर्न होंगे तभी आपकी एक्सरसाइज 3.3 होगी। कुछ फॉर्मूले में रिवाइज कर देता हूँ। साइन ऑफ माइनस एक्स, साइन ब्रैकेट में माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स, कोस ब्रैकेट माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कोस एक्स, एंड साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई को साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई लिख सकते हैं। अगर माइनस होगा तो वहाँ पर बीच में माइनस साइन लगा देंगे। इसी तरह से कोस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। और 3-4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हैं वो हैं साइन ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ वाई, कोस ऑफ एक्स प्लस कोस वाई, कोस ऑफ एक्स माइनस कोस वाई। पेज नंबर 69 पे
20 वाला जो फॉर्मूले हैं, 20 में 4 फॉर्मूले हैं, कोस एक्स प्लस कोस वाई, कोस एक्स माइनस कोस वाई, साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई। इन पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.3। 3.3 स्टार्ट करेंगे। आपको फॉर्मूले रिवाइज करने हैं तभी ये एक्सरसाइज आएगी। एक्सरसाइज 3.3 कुछ फॉर्मूले मैंने अभी बताए और भी मैं बोल देता हूँ। साइन ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। इसी पैटर्न पे साइन एक्स माइनस साइन वाई आ जाएगा। नाउ कोस एक्स प्लस कोस वाई, कोस एक्स प्लस कोस वाई इज इक्वल्स टू 2 कोस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कोस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ये कोस एक्स प्लस कोस वाई का फॉर्मूला है। एक्सरसाइज 3.3 जितने आपको फॉर्मूले लर्न होंगे उतनी ही इजी रहेगी एक्सरसाइज। मैक्सिमम फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं और जो वैल्यूज है साइन पाई बाई 3 कोस पाई बाई 3 इसकी टेबल दे रखी है पेज 57, पेज नंबर 57। तो ये टेबल आपको बनानी है और अच्छे से लर्न करनी है। एक्सरसाइज 3.4 जनरल सॉल्यूशन हमारे कोर्स में नहीं है, 3.4 डिडक्ट हो गई है। सो एक्सरसाइज 3.3 लास्ट एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट पहले बता दिया था मैंने, पहला फर्स्ट क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू मल्टीप्लाई में कोस स्क्वायर पाई बाई 3। शो दैट दिस इज इक्वल्स टू 3/2। ये आपको शो करना है। अगेन 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6, ये मल्टीप्लाई है। कोस स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 3/2। वी हैव टू शो दैट। नाउ सॉल्यूशन साइन पाई बाई 6, पहले हम इनकी वैल्यूज निकालेंगे कि इनकी क्या वैल्यूज है, देन पुट द वैल्यूज इन द गिवन फॉर्मूला। साइन पाई बाई 6 का मतलब होता है साइन 30 और साइन 30 की जो वैल्यू होती है 1/2। साइन पाई बाई 6 इज इक्वल्स टू 1/2। कोसेक 7 पाई बाई 6 इसकी डायरेक्ट वैल्यू हमें नहीं पता, सो पहले हम इसको ब्रेक करेंगे। कोसेक 7 पाई बाई 6 इज इक्वल्स टू, इस तरह से आपको लिखना है पाई प्लस पाई बाई 6। सो पाई प्लस पाई बाई 6 भी वही 7 पाई बाई 6 होगा, बट कोसेक पाई प्लस पाई बाई 6 जो रहता है माइनस कोसेक पाई बाई 6 के इक्वल होता है। कोसेक पाई प्लस पाई बाई 6, अभी मैंने ASTC रूल बताया था। सो कोसेक पाई प्लस पाई बाई 6 ये जो वैल्यू आएगी थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव होता है। सो कोसेक पाई प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक पाई बाई 6, और कोसेक पाई बाई 6 की वैल्यू साइन पाई बाई 6 का रेसिप्रोकल है, सो -2। सो वैल्यू ऑफ कोसेक 7 पाई बाई 6, कोसेक 7 पाई बाई 6 इज -2। लास्ट कोस पाई बाई 3, कोस पाई बाई 3 की वैल्यू कोस 60 1/2। अब ये वैल्यूज आपको यहां पर पुट करनी है और कैलकुलेट करना है। नाउ 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कोसेक पाई बाई 6 का स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6, सो -2 का स्क्वायर हो जाएगा ये। देन मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर पाई बाई 3 1/2 का स्क्वायर। दिस इज द इजी वे
ये जो मेथड है इस तरह से आपको करना है कि पहले वैल्यूज फाइंड करनी है, देन पुट, इसके बाद पुट करना है। सो 2 1/2 का स्क्वायर इज 1/4, -2 का स्क्वायर 4, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 से 4 कैंसिल, और 2 से भी ये 1/4 कैंसिल हो जाएगा। सो ओवरऑल आपके पास आएगा 1/2 + 1, 1/2 + 1, और कैलकुलेट करेंगे तो ये 3/2 के इक्वल आ जाएगा। सो हैंस प्रूव, यही आपको प्रूव करना है। कैलकुलेट करके आपको 3/2 लाना था। वंस अगेन एक बार वैल्यू पुट कर दीजिए। sin π/6 तो इसका स्क्वायर करेंगे, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, प्लस कोसेक स्क्वायर 7 π/6, कोसेक 7 π/6 की वैल्यू -2, इसका स्क्वायर करेंगे 4, देन कोस π/3 की वैल्यू 1/2, इसका स्क्वायर किया, 4 से 4 कैंसिल। सो ओवरऑल 1/2 + 1, आंसर इज 3/2। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2। क्वेश्चन 5 का पार्ट 2 करेंगे हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री। tan 15 की आपको वैल्यू निकालनी है। tan 15 की जो है वैल्यू डायरेक्ट हम नहीं निकाल सकते, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, बिकॉज 15 डिग्री जो है टेबल में नहीं होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री। सो इस तरह से आपको लिखना है। tan 15 को हम tan 45 डिग्री -30 डिग्री, 45 - 30 इस तरह से लिख सकते हैं। सो tan of x - y, ये 15 को आप इस तरह से लिख सकते हैं, और यहाँ फॉर्मूला यूज हो जाएगा tan x - y। tan of x - y का यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा, tan x - tan y। फॉर्मूले अभी मैंने डिस्कस करे थे, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। tan x + tan y का समझा देता हूँ। tan x + tan y = tan x + tan y अपॉन 1 - tan x tan y। सिमिलरली tan of x - y को आप लिख सकते हैं tan x - tan y, और यहाँ प्लस आ जाएगा, ये ध्यान रखना है बस, 1 + tan x tan y। tan of x - y = tan x - tan y upon 1 + tan x tan y। Here x is 45 degree and y is 30 degree। x की वैल्यू 45 डिग्री, y की वैल्यू 30 डिग्री। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। सो tan of 15 डिग्री = tan 45 - 30, ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। tan x - tan y, सो tan x की वैल्यू 45 डिग्री माइनस tan y -tan 30 डिग्री। tan of x - y = tan x - tan y upon 1 + tan x into tan y। 1 + tan x into tan y, बिकॉज tan 15 डिग्री की वैल्यू हम डायरेक्ट टेबल से नहीं निकाल सकते, तो इसको आपको पहले ब्रेक करना पड़ेगा। tan of 45 - 30 में इस तरह से आपको ब्रेक करना है। देन पुट द वैल्यू। अब इनकी वैल्यूज आपको पता है, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है, ये टेबल से मिल जाती हैं। 10th क्लास में भी थी ये टेबल, तो ये वैल्यूज तो जनरली लर्न करवा देते हैं क्लास में। tan 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। tan 45 is 1। So tan of 15 degree, tan of 15 degree is equals to tan 45 is 1 minus 1/√3, tan 30 की वैल्यू 1/√3 upon 1 plus tan 45 is 1
and tan 30 is 1 upon root 3. So root 3 minus 1 upon root 3. Then ये हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3. रूट 3 को 1 से करेंगे रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 से रूट 3 कैंसिल. सो रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1. देन रैशनलाइज कर देंगे यहाँ पर. रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. सो रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1. इस तरह से आपको रैशनलाइज द डिनोमिनेटर होगा. tan 45 माइनस 30 वैल्यू पुट कर दी. tan 45 इज 1, tan 30 इज 1 अपॉन रूट 3. सो वी कैन राइट रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3. फर्दर अब हम रैशनलाइज करेंगे. प्लस होता है तो माइनस से करते हैं, प्लस होता है तो माइनस से रैशनलाइज होता है. सो रूट 3 माइनस 1 इंटू रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन नीचे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है. रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर. 1 प्लस tan x tan y रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3. यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिया, एलसीएम लिया था. रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे. सो दिस इज 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3. ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, सिंपल कैलकुलेशन. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ए का स्क्वायर करेंगे रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab करेंगे तो माइनस 2 रूट 3. और नीचे हाउ कम क्यों आया है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ए प्लस बी को ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी विल गेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो ए का स्क्वायर क्या? रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1. सो 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2. 3 प्लस 1 बहुत अच्छा क्वेश्चन है. 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3. सो 4 माइनस 2 रूट 3 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा. सो 2 से 2 कैंसिल करेंगे, ओवरऑल आंसर आ जाएगा. फिर उसके बाद 2 इज कॉमन. सो 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2. सो 2 से 2 कैंसिल. सो द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री की जो वैल्यू है वो 2 माइनस रूट 3. इस तरह से हम tan 15 डिग्री की वैल्यू निकाल लेंगे. tan 15, cot 15 और भी जो वैल्यूज़ हैं इस तरह से आप निकाल सकते हैं 45 माइनस 30 वाला कंसेप्ट लेके. लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक क्वेश्चन और है. क्वेश्चन नंबर 17 कराएंगे बिकॉज क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 21 तक सारे सेम कंसेप्ट पे. क्वेश्चन 1 to 4 सेम कंसेप्ट पे, मैक्सिमम फॉर्मूलों पर ही बेस्ड है पूरी एक्सरसाइज. फॉर्मूले अच्छे से लर्न करने हैं आपको. क्वेश्चन 17, साइन 5x प्लस साइन 3x, साइन 5x प्लस साइन 3x. क्वेश्चन नंबर 17, साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कोस 5x प्लस कोस 3x. कोस 5x प्लस कोस 3x. वी हैव टू शो दैट, आपको ये शो करना है दिस वन इज इक्वल्स टू tan 4x. tan 4x के इक्वल लाना है आपको. अगेन साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कोस 5x प्लस कोस 3x इज इक्वल्स टू tan 4x. अब ये केवल फॉर्मूले पर ही बेस्ड है. अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17, साइन 5x प्लस साइन 3x
डिवाइडेड बाय cos 5x प्लस cos 3x इज इक्वल्स टू tan 4x। ये हमें शो करना है। इट इज़ बेस्ड ऑन, ये जिस फॉर्मूले पर बेस्ड है पहले वो फार्मूला लिख दिया हमने, sin c प्लस sin d। सपोज दिस इज c, दिस इज d। sin c प्लस sin d इज इक्वल्स टू 2 sin c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। ये इस फॉर्मूले पर बेस्ड है। देन cos ऑफ c प्लस cos ऑफ d। सपोज ये c है, ये d है, सो वी कैन राइट cos c प्लस cos d इज इक्वल्स टू 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d अपॉन 2। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। नाउ पुट द वैल्यू 2 sin c इज इक्वल्स टू 5x, d इज इक्वल्स टू 3x, सो 5x प्लस 3x अपॉन 2 cos 5x माइनस 3x अपॉन 2 अपॉन 2 cos c प्लस d बाई 2, 2 cos c प्लस d बाई 2, सो 5x प्लस 3x अपॉन 2, देन cos 5x माइनस 3x अपॉन 2। नाउ 5x प्लस 3x, 5x प्लस 3x इज इक्वल टू 8x, 8x को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin 4x। सिंपल सी कैलकुलेशन है। 5 प्लस 3 8 एंड 8x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4x। सेम थिंग 5x माइनस 3x, 5x में से 3x जाएंगे, 2x बचेंगे, सो 2x अपॉन 2 इज x, सो वी कैन राइट cos x। 2x को 2 से जब डिवाइड करते हैं तो केवल x बचता है, और 8x को 2 से जब डिवाइड करते हैं तो 4x आता है। सेम थिंग डिनोमिनेटर में भी आपको यही करना है। 2 cos c प्लस d बाई 2, सो 2 cos c प्लस d, 8x अपॉन 2, 8x अपॉन 2 का मतलब होगा 4x। नाउ cos 5x माइनस 3x इज cos 2x अपॉन 2, cos 2x अपॉन 2 का मतलब cos x, cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। नाउ लास्ट sin x अपॉन cos x, वी नो दैट sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x tan x के इक्वल होता है, सो sin 4x अपॉन cos 4x को हम लिखेंगे tan 4x, और यही आपको शो करना है। यू हैव टू शो दैट tan 4x, LHS इज इक्वल्स टू RHS। रिमेनिंग क्वेश्चन फॉर्मूलों पर ही बेस्ड है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करो। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस उतने ही इजी रहेंगे। एक्सरसाइज 3.3 पूरी एक्सरसाइज फॉर्मूले पर ही बेस्ड है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आगे भी फिजिक्स में ही काम आता है। सो डू प्रैक्टिस, रिवाइज फॉर्मूलाज। थैंक यू।